नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेकी ट्यूजडेज हिंदी के एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट एस रवि कुमार। टेकी ट्यूजडेज एक साप्ताहिक शो है जहां मैं आपके टेक और करियर से जुड़े हुए सवालों के जवाब देता हूं। तो यदि आपको मेरे ये जवाब पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इसको सबके साथ शेयर कीजिए। चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। आज का पहला सवाल देव पटेल का है। वो पूछते हैं, हाउ डू आई अर्न मनी बाय लर्निंग टू कोड, यानी कि कोडिंग सीख करके मैं कैसे पैसे कमा सकता हूँ। देव, कोडिंग या प्रोग्रामिंग सीख करके पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका बैकग्राउंड एजुकेशन क्या है, आपकी एज क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो चलिए मैं आपको बैकग्राउंड एजुकेशन एज के हिसाब से मैं बताता हूँ कि आप किस किस लेवल पर प्रोग्रामिंग सीख करके क्या क्या कर सकते हैं या किस तरह के काम कर सकते हैं। पहले तरह के काम वो होते हैं जहां पर कि आप अपने टाइम को पैसे के अगेंस्ट में देते हैं। तो प्रोग्रामिंग सीख करके ऐसे कौन कौन से काम है जो कि करके आप अपने टाइम से पैसे कमा सकते हैं, वो इस प्रकार से हैं। सबसे कॉमन और सबसे पॉपुलर जो तरीका है वो है एक नौकरी पाने का। आप किसी भी कंपनी में जॉब ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले से आप जो है अपने अर्ली 20s में होने चाहिए, बिकॉज आफ्टर 30-35 कोई भी फ्रेशर को नहीं लेता। और जब आप प्रोग्रामिंग सीखने की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आप एज ए फ्रेशर ज्वाइन करेंगे कहीं पर भी, तो आप अपने अर्ली 30s में होने चाहिए। इसके अलावा आपने कहीं से कोई भी प्रोग्रामिंग का कोर्स या कोई सर्टिफिकेशन या कोई डिग्री की हुई होनी चाहिए। सो प्रोग्रामिंग सीख करके आप जॉब तो ले सकते हैं, लेकिन उस जॉब के लिए प्रोग्रामिंग सीखने के अलावा आपके पास प्रोग्रामिंग रिलेटेड कोई डिग्री या कोई सर्टिफिकेशन होना भी ज़रूरी है। अब इस तरह से पैसे कमा करके आपको बेनिफिट्स क्या होंगे? एक तो आपकी फिक्स सैलरी होगी, मंथली जो फिक्स सैलरी होगी आपकी, जो भी सैलरी कंपनी में डिसाइड होगी आपके कैपेबिलिटीज़ के बेसिस पर, तो एक तो आपकी फिक्स सैलरी होगी, स्टेबल इनकम होगा और ऑफ कोर्स लॉन्ग करियर होगा, क्योंकि आप जो भी प्रोग्रामिंग सीखेंगे ऑफ कोर्स आगे काफ़ी दिनों तक करेंगे, तो एक स्टेबल करियर होगा। सो सबसे पहला टाइम वर्सेस जो टाइम के अगेंस्ट में मनी लेने का जो सबसे इजी और सबसे पहला तरीका है, प्रोग्रामिंग सीख करके आप जॉब कर सकते हैं। ऑफ कोर्स टाइम फॉर मनी में दूसरा तरीका है प्रोग्रामिंग सीख करके पैसा कमाने का, फ्रीलांसर बन करके। काफ़ी सारी फ्रीलांसिंग साइट्स हैं जैसे अपवर्क, टॉप टोटल, freelance.com, जहां पर कि आप फ्रीलांसर बन करके और एज ए फ्रीलांसर वहां पर अपनी कैपेबिलिटीज़ को बेच करके आप पैसे कमा सकते हैं। बेस्ट पार्ट ये है कि इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं होती है। आप किसी भी एज में प्रोग्रामिंग सीख करके आप ये काम कर सकते हैं, ना ही इसके लिए किसी डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही इसके बेनिफिट्स ये भी होते हैं कि आप कहीं से भी काम कर सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने से काम कर सकते हैं। बस आपके पास इंटरनेट अवेलेबल होना चाहिए और आपके पास कंप्यूटर अवेलेबल होना चाहिए, और कभी भी जब भी आप कॉन्फिडेंट हों आप ये काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसके ड्रॉबैक्स ये हैं कि यहाँ पर आपकी फिक्स्ड इनकम नहीं होती है जॉब की तरह। साथ ही आपको फ्रीलांसिंग का काम लेने के लिए पहले आपको अपना ब्रांड बनाना पड़ेगा, बिकॉज अननोन बंदे को कोई भी फ्रीलांसर हायर नहीं करता। तो ब्रांड बनाने का तरीका ये होगा कि या तो आप उसके बारे में कोई कुछ कंटेंट क्रिएट करो जो भी आपने सीखा है प्रोग्रामिंग रिलेटेड, या तो आप जो ये वेबसाइट्स है इनके टेस्ट्स वगैरह दे करके इनके इंटरनल सर्टिफिकेशंस करो। जैसे अपवर्क में अपना इंटरनल सर्टिफिकेशन है हर टेक्नोलॉजी का, उसके अलावा टॉपटेल का भी इंटरनल सर्टिफिकेशन होता है, वो इंटरव्यूज़ लेते हैं, या freelancer.com में भी उनके टेक्नोलॉजी के इंटरनल सर्टिफिकेशंस हैं। तो आपको पहले अपना ब्रांड बनाना पड़ेगा, पहले अपनी कैपेबिलिटी शो करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप फ्रीलांसर के तौर पर काम कर सकते हैं। टाइम फॉर मनी के कंसेप्ट में प्रोग्रामिंग सीख करके पैसे कमाने का तीसरा तरीका है आपका ऑनलाइन कोचिंग या किसी इंस्टीट्यूट में जाकर के कोचिंग देने का। आप किसी इंस्टीट्यूट में जाकर के बच्चों को प्रोग्रामिंग सिखा सकते हैं, या आप खुद ऑनलाइन बच्चों को प्रोग्रामिंग सिखा सकते हैं। बच्चों क्या, बड़ों को भी, जो भी प्रोग्रामिंग सीखना चाहता है उसको आप प्रोग्रामिंग सिखा सकते हैं। लेकिन फ्रीलांसिंग की तरह ही यहाँ पर भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से पहले आपको अपना ब्रांड बनाना पड़ेगा, साथ ही कोई फिक्स्ड इनकम नहीं है। ये तो थे टाइम फॉर मनी तरीके, जहाँ पर कि आप अपने प्रोग्रामिंग सीख करके आप अपने नॉलेज और अपने स्किल को दे करके टाइम स्पेंड करके टाइम के अगेंस्ट में आप पैसे कमाते हैं।
पैसा कमाने का दूसरा तरीका होता है आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट एंड रिकरिंग इनकम, जिसको कि हम लोग पैसिव इनकम भी बोलते हैं। तो प्रोग्रामिंग सीख करके आप किस तरह से पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूं। प्रोग्रामिंग सीख करके पैसिव इनकम जनरेट करने का पहला तो तरीका यह है कि आप प्रोडक्टाइज्ड सर्विस बेचना शुरू कर दीजिए। प्रोडक्टाइज्ड सर्विस जो है वो फ्रीलांसिंग का ही एडवांस वर्जन है, जहां पर कि आप एक पर्टिकुलर टेम्पलेट की सर्विस बनाते हैं और बोलते हैं कि आप यही सर्विस बेचेंगे, उसके अलावा और कोई सर्विस नहीं बेचेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप मान लीजिए कि आपने छोटे छोटे बिजनेसेस के लिए प्रोडक्ट्स बना रखे हैं या वेबसाइट टेम्पलेट्स बना रखे हैं, और आप उन बिजनेसेस को आप वो वेबसाइट टेम्पलेट्स सस्ते में बेच सकते हैं, जैसे 2000, 5000, 10,000 इस तरह सस्ते में उन बिजनेसेस को, स्मॉल बिजनेसेस को जो भी ऑनलाइन आना चाहते हैं, उनको उनके ये जो टेम्पलेट्स हैं, ये एप्लीकेशन जो है वो बना करके बेच सकते हैं एज ए प्रोडक्टाइज सर्विस। वो आप बोल सकते हैं कि हाँ भाई आप ये वेबसाइट टेम्पलेट मेरे से खरीद लो, या आप पूरा का पूरा वेबसाइट मैं आपको 5 या 10,000 में सेटअप करके दे दूंगा, लेकिन उसमें बस यही फीचर होंगे, उसके अलावा ये बाकी सारे फीचर्स नहीं होंगे। सो बेसिकली आप अपने सर्विसेज को एज ए प्रोडक्ट बना करके बेच रहे हो। इसमें आपको एक बार मेहनत करना पड़ेगा बस अपने सर्विसेज को प्रोडक्टाइज करने के लिए, यानी कि उनको एज ए प्रोडक्ट के तौर पर पूरा लिस्ट करने के लिए और उसको बनाने के लिए। उसके बाद आप उसी टेम्पलेट को बार बार कहीं पर भी बेच सकते हो, स्लाइटली चेंजेस करके कस्टमर के हिसाब से। दूसरा पैसिव इनकम कमाने का तरीका है प्रोग्रामिंग सीख करके कि आप कोर्सेस बनाइए, जैसे कि आप उडीमी के लिए, कोर्सेरा के लिए, प्लूरलसाइट के लिए, या अपने पर्सनल वेबसाइट पर ही आप एजुकेशन लर्निंग के कोर्सेज बनाइए। जो भी आपने कोडिंग सीखी है, जो भी आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो भी आपने फ्रेमवर्क सीखा है, उसके लिए आप पूरा का पूरा कोर्स बनाइए, एंड स्टार्ट टू एंड का, और उन कोर्सेज को बना करके रिकॉर्डेड कोर्सेज को बेचिए। हालांकि इस तरीके में एक प्रॉब्लम यह भी है कि इस फील्ड में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से आपके कोर्सेज की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए, ताकि तभी आपके स्टूडेंट्स जो हैं आपके उन कोर्सेज को खरीदेंगे। अदरवाइज इस तरह के कोर्सेज की भरमार पड़ी हुई है इन सारे चैनल्स पर। तीसरा तरीका प्रोग्रामिंग सीख करके पैसे कमाने का पैसिव इनकम मोड में है कि आप कोई प्रोडक्ट बनाइए, किसी भी तरीके का। जिस बिजनेस के बारे में आपको पता है, जिस डोमेन के बारे में आपको पता है, उस डोमेन से रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर, वैसी चीज़ बना करके आप उसको बेच सकते हैं। और अगेन जैसे कि प्रोडक्टाइज सर्विस में होता है, वैसे ही प्रोडक्ट में भी होता है कि आप उसको भी बेच करके पैसे कमा सकते हैं। लेकिन इन सारे पैसिव इनकम सोर्सेज में प्रॉब्लम यही है कि ये पैसिव इनकम सोर्स है, यानी कि इनके साथ साथ आपके पास कोई रेगुलर जॉब या रेगुलर पैसे कमाने का कोई तरीका होना चाहिए, टाइम फॉर मनी वाला जो है वो तरीका होना चाहिए। तभी आप अच्छे से फ्लरिश कर पाएंगे, अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। अदरवाइज इन सारे कामों में टेंशन बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि कोई फिक्स्ड इनकम सोर्स नहीं है, और जीवन यापन करने के लिए भैया फिक्स्ड इनकम सोर्स होना जरूरी है। सो ये थे कुछ तरीके जिनसे कि आप प्रोग्रामिंग सीख करके पैसे कमा सकते हैं। अगला सवाल हिमांशु का है। वो पूछते हैं, कुड AI पावर्ड कस्टमर सपोर्ट चैट बॉट्स रिप्लेस कॉल सेंटर्स इन नेक्स्ट 5 years? What other jobs could be replaced by artificial intelligence? यानी कि क्या AI पावर्ड चैटबॉट्स जो हैं वो कॉल सेंटर की जॉब्स खत्म कर देंगे अगले 5 साल में? और ऐसे कौन से जॉब्स हैं जिनको कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से खतरा है, या जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बदले जा सकते हैं? हिमांशु, ये बात बिल्कुल सही है कि AI पावर्ड चैटबॉट्स जो हैं वो आपके कस्टमर सपोर्ट्स के ज़्यादातर जॉब्स को रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि ये कस्टमर सपोर्ट का जो जॉब है वो एक मंडेन जॉब है, और वहाँ पर आपको रेगुलर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए नहीं होती। आपको जो है हेल्प का जो आपका कंप्लीट जो हेल्प बुकलेट होती है या जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसके थ्रू आपको लोगों को सपोर्ट देना होता है, जो कि AI पावर्ड चैटबॉट्स जो हैं आज की डेट में बहुत ही एफिशिएंटली कर रहे हैं। तो ये चांसेस ज़्यादा हैं कि जो बेसिक जो आपके कस्टमर सपोर्ट के जो काम है वो सारे के सारे AI चैटबॉट्स खत्म कर देंगे। उसकी जगह आपके जो एडवांस लेवल के काम होंगे वहीं पर आपको कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज बेसिक्स कामों के लिए तो आई थिंक आज की डेट में ही 80-90% में ये काम चैटबॉट्स ने ऑलरेडी कर दिया है। ह्यूमन इंटरेक्शन की ज़रूरत तभी पड़ती है जब आप कुछ एडवांस लेवल का काम कर रहे होते हो तब। तो मेरे ख्याल से शायद अगले 5 साल में ये एडवांस लेवल का काम भी जो है वो चैटबॉट्स रिप्लेस कर दें।
बट श्योरिटी नहीं है ऑफ कोर्स। चलिए अब बात करते हैं ऐसी सर्विसेज की जो कि एआई के थ्रू रिप्लेस की जा सकती हैं। सबसे पहली सर्विसेज जो कि एआई के थ्रू रिप्लेस की जा सकती हैं या रिप्लेस की जा रही हैं वो है आपकी ट्रांसलेटर सर्विसेज एंड ट्रांसलेशन सर्विसेज। कई जगहों पर पहले ह्यूमन ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती थी, आपको अगर किसी से कम्युनिकेट करना पड़ता था तब, जबकि इन सब कामों के लिए आज की डेट में गूगल का ही ट्रांसलिटरेशन करके एक सर्विस आ चुकी है या गूगल ट्रांसलेटर करके सर्विस है, जहां पर कि बहुत सारे लैंग्वेजेस में क्रॉस ट्रांसलेशन अवेलेबल है। ऑफ कोर्स ये अभी पूरी तरह से ग्रो नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं इन सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं और इनके पास चूंकि बहुत ज़्यादा डेटा आ रहा है धीरे धीरे, तो हो सकता है इन फ्यूचर में आपको ट्रांसलेटर की ज़रूरत ना पड़े या ट्रांसलेटिंग सर्विसेज की ज़रूरत ना पड़े। उसके लिए आपके जो एआई बॉट्स हैं या एआई एप्लीकेशंस हैं वही आपके स्टेटमेंट्स को ट्रांसलेट करके दूसरे किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके आपको दे सकते हैं। दूसरी तरह की सर्विसेज जो कि एआई एप्लीकेशन जो हैं वो रिप्लेस कर रहे हैं वो है वॉइस नरेशन सर्विसेज। वॉइस नरेशन सर्विसेज ऐसे होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई वीडियो बना रहे हैं या आप कोई वॉक थ्रू बना रहे हैं, वॉक थ्रू का कोई वीडियो बना रहे हैं। जैसे यूट्यूब पर भी बहुत सारे वीडियोस हैं जहां पर कि लोग सामने कुछ दिखाते रहते हैं, पीछे से बैकग्राउंड में बोलते रहते हैं। तो इस तरह के काम के लिए आपको ह्यूमन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी आज की डेट में ही कई सर्विसेज ऐसी हैं जहां पर कि आप बस एक स्क्रिप्ट दे दीजिए और वो एज ए ह्यूमन वो पूरा का पूरा स्क्रिप्ट जो है वो आपको पढ़ करके सुना देगा या दिखा देगा। यानी जैसे ह्यूमन, जैसे मैं और आप जिस तरीके से कन्वर्सेशन करते हैं, या मैं अगर आपको कुछ पढ़ करके सुनाऊं या मैं कुछ आपको बताऊं या समझाऊं, तो जिस तरीके से मैं आपको समझा सकता हूं उसी तरीके से ये सर्विसेज, ये एआई सर्विसेज जो हैं वो आपको समझा सकती हैं। जैसे कि स्पीचलो करके एक बहुत ही पॉपुलर सर्विस है जो कि आपकी नरेशन सर्विस है। उनको आप स्क्रिप्ट दे दीजिए, वो एक तरह से अपने आप को एज ए टेक्स्ट टू स्पीच सर्विस भी बोलते हैं, कि उनको आप एक स्क्रिप्ट दे दीजिए और वो स्क्रिप्ट आपको ऐसे पढ़ करके समझाएंगे या सुनाएंगे जैसे कि एक ह्यूमन आदमी जो है या औरत जो है वो बोल रहा है। सो ये जो नरेशन सर्विसेज हैं ये तो बहुत ही जल्दी जो है आपके एआई सर्विसेज के थ्रू रिप्लेस की जाने वाली हैं। तीसरी जो सर्विस या जॉब जो है जिनको कि एआई के थ्रू रिप्लेस करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है वो है आपके इमेज रिलेटेड सर्विसेज या क्रिएटिव सर्विसेज भी कई लोग बोलते हैं। आज की डेट में बहुत सारी ऐसी सर्विसेज आ चुकी हैं जहां पर कि आप अपने इमेज एडिटिंग जो है वो बहुत ही इजीली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने ब्लैक एंड वाइट इमेज को कलर इमेज में चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी सर्विसेज हैं। अगेन वो एआई बेस्ड सर्विसेज हैं, उन पर आप अपने ब्लैक एंड वाइट इमेज को अपलोड कीजिए और वो ऑटोमेटिकली उसको कलर में चेंज करके दे देंगी। ये काम जो है आपके इमेज ग्राफिक्स या फोटोशॉप एडिटर्स लोग ये काम करते थे, लेकिन आज की डेट में एआई बड़े ही आराम से ये सारा काम कर रहा है। इसके अलावा आप अगर मान लीजिए किसी फोटो से बैकग्राउंड हटाना चाहते हैं तो आज की डेट में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। इनफैक्ट मैं जो थंबनेल क्रिएट करता हूं, कैनवा टूल जो है, उस कैनवा टूल में ही वहां पर ही ऐसा है कि मैं फोटो अपलोड करूं तो उसका बैकग्राउंड जो है वो कैनवा बड़े आराम से रिमूव कर देता है। उनके पास एक प्लग इन है जिससे कि वो बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। सो इस तरह के जो इमेज एडिटिंग की जो फैसिलिटीज हैं वो बहुत ही जल्दी जो है एआई उनको कवर अप कर रहा है या एआई उनको रिप्लेस कर रहा है। इनफैक्ट अभी रिसेंटली एक एआई सिस्टम नया ऐसा लॉन्च किया है, उसका नाम शायद डाली करके है। मैंने उसके लिए भी उसके जो ट्रायल है उसके लिए मैंने भी अपना एप्लीकेशन सबमिट किया है कि मैं उस एपीआई को या उस सर्विस को यूज़ करना चाहता हूँ। वो ऐसा एआई सिस्टम है कि उसमें आप टेक्स्ट में लिख करके देंगे, यानी कि आप बस डिस्क्रिप्शन लिख करके दे दीजिए और उस डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर वो आपको इमेज बना करके दे देगा। सो ये जो इमेजिंग सर्विसेज है, डिज़ाइनिंग जिसे हम ज़्यादातर हम इमेज एडिटिंग सर्विसेज या इमेज क्रिएशन सर्विसेज जो हम बोल रहे हैं, ये सारी सर्विसेज भी एआई के थ्रू रिप्लेस की जा सकती हैं। चौथी जो सर्विस है जिसको कि एआई के थ्रू रिप्लेस किया जा रहा है या किया जा सकता है वो है म्यूजिक क्रिएशन सर्विस। आज की डेट में काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि आपको एआई के हेल्प से म्यूज़िक बना करके देती हैं और वो ऐसा म्यूज़िक होता है जो कि आपके डिफरेंट मूड्स के हिसाब से वो आपको म्यूज़िक बना करके देते हैं। इनफैक्ट ऐसी एक सर्विस का नाम मैं जानता हूँ जिसका नाम है brain.fm। इस brain.fm पे जाकर के बड़े आराम से आप एआई जनरेटेड म्यूजिक सुन सकते हैं। चाहे आप किसी भी मूड में हो, आप अगर कंसंट्रेशन के लिए, फोकस के लिए या अपना जो स्ट्रेस बस्टिंग के लिए किसी भी तरह का अगर आप म्यूजिक सुनना चाहते हैं तो म्यूजिक जनरेशन के लिए brain.fm जो है वो आपको इस तरह के म्यूजिक बना करके देता है। तो इसी तरह से म्यूजिक क्रिएशन की सर्विसेज जो हैं वो भी धीरे धीरे एआई से रिप्लेस की जा सकती हैं या की जा रही हैं रादर।
इनफैक्ट आपने सुना ही होगा कि ऑटो ट्यून करके एक बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत सारे फिल्म स्टार यूज करते हैं अपनी आवाज को अच्छा करने के लिए, और उसकी हेल्प से काफी सारे पॉपुलर फिल्म स्टार्स भी जो हैं वो सिंगर बन चुके हैं। तो ये थे कुछ ऐसे मंडेन जॉब्स जिनको कि एआई सिस्टम्स के थ्रू बहुत ही इजीली रिप्लेस किया जा रहा है और फ्यूचर 4-5 साल में बड़े आराम से रिप्लेस किया जा सकता है। अगला सवाल पार्था का है। वो पूछते हैं, हाउ डू आई बिकम ए बेटर डेवलपर एवरी सिंगल डे? यानी कि वो ऐसा क्या करें कि वो हर दिन एक बेटर या बेहतर डेवलपर बन सकें। पार्था, जब भी आप लोगों से ये सवाल पूछोगे, ज्यादातर लोग आपको यही बोलेंगे कि बेटर डेवलपर या बेटर प्रोग्रामर बनने के लिए आप जो है डेली 1 या 2 घंटे प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस कीजिए, बुक्स पढ़िए या अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रांग कीजिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन सच बताऊं तो इन सब का कोई मायने नहीं है अनलेस एंड अनटिल जब तक कि आप ये डिफाइन नहीं करते कि बेटर क्या है, बेटर वर्ड क्या है या बेटर का डेफिनेशन क्या है। ये बहुत ही जेनेरिक टर्म्स हैं। आपको कोई भी बड़े आराम से बोल सकता है कि यार ये डेवलपर आपसे बेटर है या आप इस डेवलपर से बेटर हैं, क्योंकि इसका कोई कंपटीशन नहीं है। तो सबसे पहले तो आप ये डिफाइन कीजिए कि आपकी नजर में बेटर डेवलपर का डेफिनेशन क्या है, उसको क्वांटिफाई कीजिए। क्वांटिफाई करने का एक तरीका ये हो सकता है कि आप एक ऐसे डेवलपर हैं जिसने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो कि बहुत ही फास्ट है। फास्ट का भी मतलब ऐसा है कि आपका फॉर एग्जांपल एक वेब पेज है जिसमें कि 100 फील्ड्स हैं। ऐसा वेब पेज आपने डिजाइन किया है या डेवलप किया है कि ये 100 वेब फील्ड वाला जो वेब पेज है वो 10 मिलीसेकंड के अंदर लोड हो रहा है। दुनिया की किसी भी आप इंटरनेट के सर्वर पर डाल दीजिए और दुनिया के किसी भी कोने से आपका वो वेब पेज जो है वो 10 मिलीसेकंड के अंदर लोड हो जा रहा है। सो ये आपने क्वांटिफाई किया कि आप इतने अच्छे डेवलपर हैं कि आपका बनाया हुआ वेब पेज इतना परफॉर्मेंट है कि 100 फील्ड्स वाला डेटा एंट्री वाला जो फॉर्म है वो जस्ट 10 मिलीसेकंड के अंदर लोड हो रहा है। सो आपने क्वांटिफाई कर दिया कि आप किस तरीके से बेहतर या बेटर डेवलपर हैं। या यदि आप एक बैकएंड डेवलपर हैं तो आप ये इस तरीके से क्वांटिफाई कर सकते हैं कि आपने एक ऐसा बैकएंड सिस्टम बनाया है जो कि आपका 50,000 रिकॉर्ड्स, जिसमें कि हर रिकॉर्ड में 30 फील्ड्स हैं, ऐसे 50,000 रिकॉर्ड को 2 सेकंड या 4 सेकंड के अंदर आपका वो बैकएंड सर्विस जो है वो आपको डेटा आउटपुट दे रहा है। तो मेरा सजेशन तो आपके लिए यही रहेगा कि बेटर डेवलपर बनने की बजाय आप अपने गोल्स को या अचीवमेंट्स को क्वांटिफाई करना सीखिए, ताकि आप अपने कैपेबिलिटीज को एक एनालिटिकल फॉर्म में प्रेजेंट कर सके। लोगों को असल में नंबर्स दिखते हैं, पैसा दिखता है। आप नंबर्स को और पैसा को ज्वाइन कीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस तरह के परफॉर्मेंस सिस्टम को अगर आप इतने रिकॉर्ड्स को इतने टाइम में लाएंगे तो आप इतना टाइम बचा रहे हैं किसी पर्सन का। तो रादर देन जस्ट ये बोलने के लिए या ये कोशिश करने के लिए कि हर दिन मैं एक बेटर डेवलपर कैसे बनूं, आप पहले डिफाइन कीजिए कि बेटर की डेफिनेशन क्या है, आप किस तरीके से बेटर डेवलपर हैं। आप एक ऐसे डेवलपर हैं जिन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो कि इतने मिलीसेकंड में इस तरह से काम करता है। सो वो आपकी सारी कैपेबिलिटीज को अलग से क्वांटिफाई कर देगा। तो रादर देन जस्ट ये एक कॉमन टर्म यूज करने के कि बेटर डेवलपर, आप अपने कैपेबिलिटीज को क्वांटिफाई करके प्रेजेंट कर सकते हैं जिससे कि लोग आपकी बेटर कैपेबिलिटी को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। अगला सवाल हरिकीर्तन का है। वो पूछते हैं, हाउ कैन ए पर्सन एक्सपेडाइट हिज और हर करियर ग्रोथ विदाउट फ्रीक्वेंटली स्विचिंग जॉब? यानी कि एक इंसान अपने करियर ग्रोथ को कैसे बढ़ा सकता है या कैसे तेज कर सकता है बिना जॉब स्विच किए हुए। हरिकीर्तन का सवाल असल में उन लोगों के लिए है जो कि अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए फ्रीक्वेंटली जॉब चेंज करते हैं। तो मेरे ख्याल से क्योंकि करियर ग्रोथ से इनका मतलब यही है कि कैसे हम बिना जॉब चेंज किए हुए अपनी सैलरी बढ़ा सकते हैं, या बिना कंपनी चेंज किए हुए एक ही कंपनी में रहते हुए कैसे हम अपनी सैलरी बढ़ा सकते हैं। हरकीर्तन, हर कंपनी में करियर ग्रोथ का एक सेट पाथ होता है जो कि आपके स्किल और एक्सपीरियंस से डायरेक्टली एसोसिएटेड होता है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है और स्किल बढ़ता है, उसी हिसाब से आपकी सैलरी भी बढ़ती है। इनमें एक्सेप्शंस वही होते हैं जो लोग की ऑफिस पॉलिटिक्स करते हैं या सीनियर से फेवर लेकर के अपने करियर को ग्रो करते हैं या सैलरी ग्रो करते हैं।
अदरवाइज हर कंपनीज में पॉलिसीज के हिसाब से ही आपकी सैलरी ग्रोथ होती है। तो मेरा सजेशन तो आपके लिए यही रहेगा कि आप सिर्फ अपने जॉब पर अपने करियर ग्रोथ के लिए डिपेंडेंट मत रहिए या मॉनेटरी ग्रोथ के लिए डिपेंडेंट मत रहिए। उसकी बजाय आप अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड कीजिए और पैसिव इनकम सोर्सेज बनाइए ताकि आपके मल्टीपल इनकम सोर्सेज हों। मैं अपने हर सवाल और ज़्यादातर वीडियोस में लोगों को बोलता हूं कि आप अपना पर्सनल ब्रांड बनाइए, किसी भी तरह का कंटेंट प्रोड्यूस करके अपने स्किल से रिलेटेड। चाहे आप वीडियोस बनाइए, चाहे आप ब्लॉग लिखिए, चाहे आप ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट कीजिए, लेकिन आप किसी भी तरीके से आप अपना पर्सनल ब्रांड बनाइए। रही बात मल्टीपल इनकम सोर्सेज की, तो उसके लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल आपको मिल जाएंगे जहां पर कि लोग आपको डिफरेंट पैसिव इनकम सोर्सेज बनाने के ऑप्शंस जो हैं वो आपको देंगे। तो आप उनमें से किसी भी अच्छे पैसिव इनकम सोर्स को बनाने के जो ऑप्शन है उसको ऑप्ट कीजिए, जो कि अपने जॉब के साथ आप साथ कर सकते हैं, और उसको फॉलो करके आप मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बनाइए। बिकॉज अगर आप सिर्फ जॉब पे डिपेंडेंट रहेंगे अपने मॉनेटरी ग्रोथ के लिए तो आप ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे। इवन आप फ्रीक्वेंटली जॉब स्विच करते हैं तब भी आप ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देर सवेर जब मार्केट में स्टेबिलिटी आएगी तब आपके ये जो फ्रीक्वेंट जॉब स्विचेस हैं उन्हीं की वजह से आपको इंटरव्यू कॉल्स आना बंद हो जाएंगी। सो द बेस्ट ऑप्शन वुड बी कि आप अपने कंपनी में एक स्टेबल करियर पाथ पे चलते रहिए। जो कंपनी का पाथ है उस पाथ के हिसाब से सीखते रहिए, लेकिन साथ ही साथ आप अपने मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाने की कोशिश कीजिए और अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड कीजिए। अगला सवाल अजय का है। वो पूछते हैं, व्हाट कैन आई डू इफ आई एम ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट बट डिसलाइक कोडिंग एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू कोडिंग। यानी कि वो एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हैं लेकिन उनको कोडिंग या कोडिंग से रिलेटेड कोई भी काम जो है वो पसंद नहीं है, तो उनको क्या करना चाहिए? अजय, मेरा आपके लिए यही सजेशन होगा कि अगर आपको कोडिंग या प्रोग्रामिंग पसंद नहीं है तो आप बस इतना पढ़िए या इतना सीखिए जिससे कि आप अपने एग्जाम क्लियर कर सकें, और एग्जाम की तैयारी करने के साथ साथ ही आप कैट या मैट की भी प्रिपरेशन कीजिए ताकि आपका एडमिशन किसी अच्छे MBA कॉलेज में हो सके। क्योंकि देखिए, अगर आप कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हैं, चाहे आप BSc स्टूडेंट हैं, चाहे आप BTech स्टूडेंट हैं, किसी भी तरह के कंप्यूटर साइंस जो ग्रेजुएशन वाली डिग्री है उसके जो स्टूडेंट्स हैं उनको इनिशियल जॉब एटलीस्ट शुरू के 5 या 6 साल जो है आपको प्रोग्रामिंग करना ही पड़ेगा अगर आपको करियर में ग्रो करना है। तो यदि आपको प्रोग्रामिंग पसंद नहीं है तो आप किसी तरीके से अपनी बस ग्रेजुएशन डिग्री जो है वो कंप्लीट कीजिए और उसके बाद MBA कीजिए ताकि आप बिजनेस या मैनेजमेंट रिलेटेड दूसरे कामों के लिए आप एलिजिबल हो सकें। बिकॉज अगर आप कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट होते हैं तो ग्रेजुएट लेवल पर आपको प्रोग्रामिंग करना ही पड़ेगा आपके इनिशियल के 4-5 साल के करियर में। तो मेरा आपके लिए बस यही सलाह है कि किसी भी तरीके से आप अपने एग्जाम क्लियर कीजिए और कैट की प्रिपरेशन करके किसी अच्छे IIM में या ISB में एडमिशन लीजिए। तो ये थे इस हफ्ते के आपके टेक और करियर से जुड़े हुए सवालों के जवाब। यदि आप भी अपने किसी सवाल का जवाब अगले हफ्ते के टेकी ट्यूजडेज में देखना चाहते हैं तो आप अपना सवाल कमेंट सेक्शन में या किसी भी सोशल मीडिया चैनल पर मुझे टैग करके पोस्ट कर सकते हैं। मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल सेम है, टेकी राठौर। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे ये जवाब पसंद आए होंगे। यदि आपको मेरे ये जवाब पसंद आए हैं तो हमेशा की तरह वही गुजारिश है आपसे कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। तो जल्द ही मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।